अमृत को दे आए तो हमारे साथ चलना। परीक्षित महाराज कहने लगे समझ जाओ, अगर ना आई तो दुर्दशा हो जाएगी। नवलदेव कहने लगी आऊंगी आऊंगी जरूर आऊंगी। नवलदेव वहां से चली, महाराज बासुक के यहाँ पहुंची, सारी बात बताइए। नाराज हुई, बोले पिताजी गलत किया आपने, हमारी शादी जब परीक्षित के साथ में होनी थी काहे को छिपा दिया। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अब आपके वचन के अनुसार हम जा रही हूँ परीक्षित के साथ में। बासुक ने बहुत समझाया बेटी मान जाओ, लेकिन नवलदेव नहीं मानी। वहां से सीधी परीक्षित महाराज के पास में आई है। और परीक्षित महाराज पुनः नवलदेव को लेके हस्तिनापुर में आए हैं। और हस्तिनापुर में बताया ये जाता है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना कि परीक्षित नवलदेव को ले आए हैं, तो विधि विधान से फिर विवाह करवाया है नवलदेव के साथ में। कहाँ? हस्तिनापुर में। तो इस तरीका से परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित के विवाह के साथ में हुआ नवलदेव के साथ में। कहाँ? हस्तिनापुर में। तो इस तरीका से पातालपुरी से शादी भई किनकी? परीक्षित की नवलदेव के साथ में। बोलिए परीक्षित महाराज की। अब इससे आगे श्री सूत जी समझा रहे हैं, सुनो सोनकादिक ऋषियों। परीक्षित का विवाह हो गया, अब सुनो कि परीक्षित को श्राप कैसे लगा, श्राप कैसे मिला। तो आ जाओ, अब थोड़ी देर उसकी ओर बढ़ते हैं। इधर तो हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित रह रहे हैं नवलदेव के साथ में, और इधर भगवान कन्हैया तो गोलोक धाम के लिए जा चुके थे। अब आपको थोड़ा हम दृष्टांत में लेके चलते हैं, यदुवंश का विनाश कैसे हो गया भागवत में वर्णन आता है। जिस समय ये दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था और गांधारी ने भी श्राप दिया था कृष्ण भगवान को कि तुमने मेरे वंश का विनाश करवा दिया, तो जाओ कन्हैया हम भी श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारे वंश का एक दिन विनाश हो जाएगा। ये गांधारी का श्राप था और एक श्राप दुर्वासा ऋषि का था। और दुर्वासा ऋषि श्राप देने में बहुत आगे है। कौन? राम राम कर ली तो श्राप दे दो, और नहीं राम राम करी तो श्राप दे दो। दुर्वासा ऋषि श्राप देने में बहुत आगे है। तो आप भगवान कन्हैया जब परम धाम के लिए चले गए थे और ये कह गए थे अर्जुन ये जो गोपियां है ना ये तुम ले जाओ। कहां? इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर के लिए। हम तो उपचार रहे। तो देखो विधि की गति, वही अर्जुन जिनकी धनुष की टंकार से हिरण्यों के गर्भ गिर जाते हैं, और वही अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। कहां? जब गोपियों के लेके जा रहे थे तो रास्ता में भीलों से युद्ध हुआ, वही अर्जुन के फिर तीर कमान काम नहीं आए। तो कुछ गोपियां तो रास्ता में मरी गई, कुछ गोपियां डूब के मरी गई, और जो कुछ गोपियां बची वो उत्तरावर्ती क्षेत्र हिमालय से बसाते हुए आए हैं अर्जुन। आज भी हमारे तुम्हारे वंश के लोग आज भी हैं, लेकिन आज उनका इतिहास नहीं रहा, इतिहास मिटा दिया गया। तो इस तरीका से परीक्षित महाराज को श्राप कैसे लगा? तो अर्जुन तो भीलों ने लूट लिया। इधर धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो पांडवों ने मन में विचार किया भगवान कन्हैया भी अपने धाम के लिए चले गए हैं, अब हमें भी ज्यादा रुकना नहीं, हमारा भी समय आ चुका है। तो पांडवों ने क्या किया? महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया, राज तिलक कर दिया, सर पे मुकुट रख दिया। और जब परीक्षित राजा बने और पांडव जो लोग थे हिमालय में गलने के लिए गए थे। क्यों? उस समय कौन सा था जब पांडवा हिमालय में गलने के लिए गए थे? तो कभी कल्पना कर रहा है वो कौन सा समय था? कि द्वापर का अंत समय था वो, और जब कलयुग की बारी आई। हिमालय में गलने के लिए चले गए थे, तो वो समय कौन सा था?
तरीका से समझ लो। कैसे? समझो तो ऐसे समझ लो कि द्वापुर का अंत समय था, वो कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुखमय अंधियारी आई थी। द्वापुर था मृत सैया पर, कलिबाल रूप पलने पर था। पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने पर था। वो समय द्वापुर के अंत का था। द्वापुर समाप्त होने वाला था, कलयुग आने वाला था। तब परीक्षित राजा बने, कहां के? हस्तिनापुर के। पांडवा हिमालय में गलने के लिए चले गए। कहां? हिमालय में गले गए और परीक्षित इधर राजा बना दिए गए। हिमालय में पांडवा काहे को गले? क्योंकि पांडवों ने महाप्रयाग की समाधि ली थी। कोई मरे नहीं थे, स्वयं महाप्रयाग किया था, स्वयं समाधि ले गए थे पांडवा। जब युधिष्ठिर महाराज पांडवों से जा रहे थे पांचों भाइयों के साथ हिमालय में गलने के लिए, तो सबसे पहले द्रौपदी गल गई। द्रौपदी गिरी गई। प्रश्न कर दिया भीम ने, दादा द्रौपदी काहे को गिरी गई? युधिष्ठिर ने कहा, भीम तुम्हें नहीं मालूम, द्रौपदी को अपने रूप पर बड़ा घमंड था कि हमारे समान कोई दुनिया में सुंदर नहीं है, इसलिए द्रौपदी पहले गली। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? नकुल गले गए। नकुल, भीम ने प्रश्न कर दिया, महाराज नकुल काहे को गले? युधिष्ठिर कहने लगे, नकुल इसलिए गले कि नकुल को बड़ा भारी अभिमान था अपने ज्ञान पर कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। फिर सहदेव गले गए, बोले सहदेव को अभिमान था अपने रूप पर, मैं बहुत बड़ा सुंदर हूं। इसके बाद फिर अर्जुन जब गले तो प्रश्न कर दिया भीम ने, अर्जुन काहे को गले गए? बोले अर्जुन को घमंड था कि हमारे समान कोई बाणाधारी संसार में नहीं। इसके बाद भीम भी गले गए तो वहां उत्तर मिला, भीम काहे को गले? बोले भीम को खाने में बहुत आगे हते, कुंटल कुंटल खाना खाए जाते, तो भीम में भी एक दोस्त था, इसलिए भीम भी गले गए। और पांडवों के आगे कुत्ता और चल रहा था महाराज युधिष्ठिर के संग संग में। कुत्ता काला काय को चल रहा था? वो कौन था? वो कुत्ता कुत्ता नहीं था, बल्कि वो स्वयं धर्मराज थे, यमराज। युधिष्ठिर महाराज का केवल एक अंगूठा गला है। श्रोता बंधु, अंगूठा काय को गल गया? सब लोग मर गए, नकुल सहदेव भीम अर्जुन द्रौपदी मर गए, लेकिन भीम भी मर गए, लेकिन युधिष्ठिर नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज का अवतार है। जिंदगी में कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, सिर्फ एक बार झूठ बोला है युधिष्ठिर। कब बोले? जब बोला जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और इधर द्रोणाचार्य बहुत तीव्र गति से युद्ध कर रहे थे, तो मामला ये डिसीजन ये निकला कि द्रोणाचार्य अगर मर जाए तो कुछ युद्ध थम जाए, क्योंकि द्रोणाचार्य ने संकल्प ले लिया कि मैं सारी फौज को मार के जाऊंगा। और महाभारत में दो योद्धा बड़े विचित्र रहे हैं श्रोता बंधुओं, एक तो द्रोणाचार्य, एक दादा भीष्म। इनके समान महाभारत में कोई योद्धा नहीं था, ये चाहते तो अकेले ही सारे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। दादा भीष्म जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ, ब्रह्मचारी बिल्कुल परिपूर्ण ब्रह्मचारी दादा भीष्म, एक द्रोणाचार्य। तो फैसला ये निकला कि द्रोणाचार्य अगर मर जाए तो युद्ध थोड़ा रुक जाए। द्रोणाचार्य भयानक युद्ध कर रहे हैं, तो भगवान कन्हैया तो राजनीति अच्छी तरीका से जानते हैं, राजनीति सीखो तो कृष्ण से सीखो। कृष्ण ने कहा देखो फैसला हो जाएगा। कैसे? बोले हमारे यहाँ युद्ध में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी है। वो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के लड़के का भी नाम है। जैसे ही अश्वत्थामा युद्ध करे तो कोई ये आवाज लगा दो कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, और हाथी का मार दो, अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दो। इधर जब प्लानिंग बनी है तो भीम ने अश्वत्थामा का वध किया
और युधिष्ठिर से ये कहा कन्हैया ने जैसे ही अश्वत्थामा मरे तो तुम आवाज लगा दो, क्योंकि द्रोणाचार्य किसी की बात नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात मान लेंगे, क्योंकि तुम जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते हो और सब झूठ भी बोल सकते हैं तो भरोसा नहीं, लेकिन तुम अगर कह दोगे तो अश्वत्थामा तुम्हारी बात का भरोसा कर लेंगे। तो जब अश्वत्थामा नाम का जब हाथी मारा गया तो युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु हमें काहे को भावी में डाल रहे हो, जिंदगी वो झूठ नहीं बोला, झूठ बोलवा रहे हो। कहने लगे कन्हैया तुम काहे को मरे जाते हो, बाद में तो हम देख ली, राजा तो मैं ही हूँ, मैं सब कानून देख लूंगा, तुम एक बार झूठ बोल देना। अश्वत्थामा मारा गया नरोबा कुंजरा। तो जैसे ही आवाज लगाई कि अश्वत्थामा मारा गया नरोबा, आवाज इस समय लगाई है तो कुंजर की आवाज नहीं सुन पाई, तब तक भगवान कन्हैया ने शंख बजा दिया है, और जब शंख बजाया तो ध्वनि में कुंजर की आवाज द्रोणाचार्य नहीं सुन पाई, जा सुन पाई अश्वत्थामा मारा गया नरोबा। उसी समय अश्वत्थामा तलवार को फेंक दिया और रथ में गिर पड़े बेहोश होके। अब जिस समय रथ में बेहोश होके गिर पड़े उसी समय द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न जो आगे से प्रकट हुआ था तलवार लेके गया है और द्रोणाचार्य का सर हलक कर दिया, कट गया सर केवल युधिष्ठिर के बोलने से। तो जिंदगी में केवल पहली बार झूठ बोला, इसलिए युधिष्ठिर के पांव को केवल अंगूठा गला। ये धृष्टद्युम्न कौन था जरा ध्यान दें। ये धृष्टद्युम्न जो था ये द्रुपद का लड़का था, ये अग्नि से प्रकट हुआ था, द्रौपदी भी अग्नि से प्रकट हुई थी, काय को द्रोणाचार्य को मारने के लिए प्रकट हुआ था, क्योंकि द्रोणाचार्य के द्रुपद ये दोनों मित्र थे, मित्र पहले। द्रोणाचार्य गरीब थे, द्रुपद जब साथ साथ पढ़ते थे तो द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य गरीबी में जीने लगे। तो एक बार द्रोणाचार्य आए द्रुपद के राज्य में और कहा द्रुपद पहचाना मैं तुम्हारा मित्र द्रोणाचार्य। हंसने लगे तू मेरा मित्र है, वाह भाई वाह, तेरी शक्ल देखी है मित्र की, अरे मैं तुझे नहीं पहचानता, अपमान कर दिया। द्रोणाचार्य कहने लगे द्रुपद कोई बात नहीं, आज तुमने अपना मित्र मुझे स्वीकार नहीं किया, एक समय वो आएगा तुम्हें बंदी बना के अपने चरणों में डाल दूंगा। तो द्रोणाचार्य ने महान तपस्या की, और जब तपस्या की तो द्रोणाचार्य यही अर्जुन पांडवों और कौरवों को विद्या सिखाई थी द्रोणाचार्य ने। तो कहा था कि मैं दक्षिणा में क्या दोगे, तो बोले द्रोणाचार्य ने कहा दक्षिणा में ऐसा करो द्रुपद को उठा के बंदी बना के हमारे चरणों में डाल दो। तो पहले तो कौरव गए द्रुपद को बंदी बनाने, तो बना नहीं पाए, हारी गए। अर्जुन कहने लगे गुरुदेव कुछ भी करो मैं जाऊंगा और द्रुपद को तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, तब दक्षिणा पूरी होगी। अर्जुन गए हैं, भारी युद्ध हुआ है महाराज द्रुपद से, द्रुपद को बंदी बना के द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। बोले पहचाना मित्र, मैं वही मित्र हूँ। तो द्रुपद का सर नीचे झुक गया और कहने लगे द्रोणाचार्य कहो तो तुम्हारा सर अभी कटवा दे, क्योंकि तुम मेरे चरणों में हो, मेरे बंदी हो, लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, आज से जितना राज तुम्हारा चलता है उसका आधा टैक्स हमारे पास भिजवाना पड़ेगा, तो छोड़ेंगे। हाँ स्वीकार कर ली द्रुपद ने, द्रुपद कायर बन गए और द्रुपद बड़े लज्जित हुए। और जिस समय अपने राज्य में आए हैं तो द्रुपद ने बड़े बड़े ऋषियों को बुलवाया और ये कहा कोई ऐसा लड़का पैदा करवाओ हमारा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े ज्योति ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा, ये अग्नि के द्वारा दुष्टधुम्न द्रौपदी को प्रकट किया था। तो वही दुष्टधुम्न फिर द्रोणाचार्य की मौत का कारण बना। ऐसे हुआ था। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आ जाओ आगे। परीक्षित